हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर शाहिदा बावा। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग। एक्सपोर्ट मार्केटिंग 5th सेमेस्टर TY BCom का है। अभी एक्सपोर्ट होता क्या है ना। एक्सपोर्ट मतलब जब हम ट्रेडिंग करते हैं या हम बिज़नेस करते हैं कोई अलग कंट्री से या फिर बाहर की कंट्री से, तब हम उसे कहते हैं एक्सपोर्ट। ओके, तो एक्सपोर्ट मार्केटिंग जो है वो हम डिफ़ाइन कर सकते हैं एज अ सिस्टमेटिक को उनका जो भी प्रोडक्ट है वो दे रहे हैं, कस्टमर हमारे सामान से सेटिस्फाई हो रहा है और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है हम आसानी से अचीव कर पाते हैं। ओके, तो हम इसको कहते हैं एक्सपोर्ट मार्केटिंग। वापस से देख लेते हैं एक्सपोर्ट मार्केटिंग क्या है। एक्सपोर्ट मार्केटिंग कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स। किसको? ओवरसीज़ कस्टमर्स को। क्यों? ताकि वो लोग सेटिस्फाई हो सके सामान से, और फर्म को क्या मिलता है? फर्म को उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो मिल जाता है। ओके, तो ये था कॉन्सेप्ट। अब देख लेते हैं फीचर्स, है ना। फीचर्स ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सिस्टमेटिक प्रोसेस। जैसे हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि एक्सपोर्ट मार्केटिंग जो है वो है सिस्टमेटिक प्रोसेस। क्यों हम इसको सिस्टमेटिक बोलते हैं? क्योंकि ये प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से डिज़ाइन करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है ओवरसीज़ मार्केट को, है ना। तो इसीलिए ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है। ओके, तो सिस्टमेटिक प्रोसेस में एक्टिविटीज़ क्या क्या होंगी? सबसे पहले हम प्रोडक्ट को डिज़ाइन करेंगे, हम उसको ब्रांड देंगे, हम उसको पैक करेंगे, हम प्राइसिंग करेंगे, एंड देन ओवरसीज़ मार्केटिंग का रिसर्च करके हम वहाँ पर उसको अच्छे तरीके से एक्सपोर्ट करेंगे। ओके, सेकेंड है कस्टमर फोकस। जी, जब मैंने कहा है कि सिस्टमेटिक प्रोसेस है, तो हम सिस्टमेटिक प्रोसेस इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि हम उसको अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं। डिज़ाइन क्यों कर रहे हैं? ताकि हम अपने कस्टमर्स को वो सामान बेच सके, है ना। अगर तो मुझे मेरे फॉर्म का ऑब्जेक्टिव जो है अगर वो अचीव करना है तो उसके लिए तो मुझे मेरे कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, राइट। तो एक्सपोर्ट मार्केटिंग आई कैन से इज़ अ कस्टमर ओरिएंटेड। Therefore, exporter needs to identify the target customers. ओके, मेरा टारगेट कस्टमर्स कौन है, उनके नीड्स क्या है, उनके रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो ही तो कस्टमर सेटिस्फाई होगा और मुझे जो जब हम नॉर्मली अपने ही कंट्री में भी सामान ख़रीदते हैं या बेचते हैं तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है ना। तो ये तो बात हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे, तो कुछ ना कुछ फॉर्मेलिटीज़ तो होगी। तो एक्सपोर्ट मार्केटिंग में भी क्या है? वेरियस कस्टम फॉर्मेलिटीज़। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियन एक्सपोर्टर को, ठीक है, अगर तो शिपमेंट करना है तो उसको अलग अलग फॉर्मेलिटीज़ से जाना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, है ना। फिर उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो अच्छे तरीके से एग्जामाइन होंगे, फिर उसको लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने के बाद ही वो क्या कर सकता है? लेट शिप ऑर्डर। ओके, ताकि वो अपना सामान जो है वो आसानी से बेच सकता है। तो कस्टम फॉर्मेलिटीज़ में क्या क्या है? सबसे पहले तुम्हें वेरियस डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करने हैं, एग्जामाइन करना है क्या है तुम्हारा प्रोडक्ट, फिर तुम्हें लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा एंड देन लेट शिप ऑर्डर। फोर्थ जो पॉइंट है कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। सी, हम कंट्री में फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर हम रहते हैं तो इंडिया में भी अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग कल्चर हैं, है ना। तो ये तो हम बात कर रहे हैं ओवरसीज़ मार्केट की। तो जब हम ओवरसीज़ मार्केट की बात कर रहे हैं तो वहाँ के कस्टम्स अलग होंगे, है ना, वहाँ पे ट्रेडिशंस अलग होंगे। तो एक्सपोर्ट मार्केटर्स डिफर्स इन टर्म्स ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। सो द एक्सपोर्टर मस्ट बी वेल अवेयर with the custom and tradition of various country where he is exporting his product. ओके, नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन, है ना। जब मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रही हूँ तो वापस एक्सपोर्ट मार्केटिंग में अलग अलग जैसे कि फॉर्मेलिटीज़ होती है वैसे ही अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आएगा? शिपिंग बिल, कंज्यूमर इनवॉइस एंड सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। वापस मैं रिपीट करती हूँ, डॉक्यूमेंट्स
ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। सी एक्सपोर्ट मार्केटिंग जो है वो अलग अलग मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से डोमिनेट होती है ना। फॉर एग्जांपल यूएस हो गया है, जर्मनी हो गया है, जापान हो गया है। तो यहाँ पर इतने अच्छे तरीके से हमारी पोजीशन जो है वो बरकरार रखनी है कि जब भी मैं ब्रांचेज़ या फिर सब्सिडीज़ कहीं पर भी अगर बेच रही हूँ मेरा सामान, तो कॉन्टैक्ट्स जो है वो बहुत अच्छे होने चाहिए। किससे? मल्टीनेशनल कंपनीज से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर्स का सबसे सिंपल मीनिंग क्या है? रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंटरनल ट्रेड, है ना। अब यहाँ पे जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट करने के टाइम पे क्या हो गया कि नॉर्मली कुछ ना कुछ इंटरनल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। ओके, तो इंटरनल रेस्ट्रिक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं कि तुम्हारा प्रोडक्ट कौन सा है ना, फिर तुम्हारा स्पेसिफिक ड्यूटी क्या है, डंपिंग ड्यूटी क्या है। ओके, तो ये सब जो है वो तुम्हारे ट्रेड बैरियर्स है। तो एक्सपोर्ट ट्रेड इज सब्जेक्ट टू वेरियस ट्रेड बैरियर्स बाय द इम्पोर्टिंग कंट्री। ओके, तो इम्पोर्टिंग कंट्रीज resort to some of the restrictions। ओके, तो यहाँ पे एक्सपोर्टर्स को बराबर से अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए अलग अलग ट्रेड बैरियर्स की, कि कौन कौन से ट्रेड बैरियर्स जो है वो एप्लीकेबल होते हैं उसके सामान पर। नेक्स्ट है ट्रेडिंग ब्लॉक। अब जब मैं ट्रेडिंग ब्लॉक की बात करूँ तो ट्रेडिंग ब्लॉक का मतलब होता है इंटरनल गवर्नमेंट का जो भी एग्रीमेंट है, ठीक है, वो रिड्यूस। फॉर एग्जांपल देखो, अगर तो मेरे मेंबर्स है, ओके, अगर मेरे मेंबर्स उसमें है क्या बोल सकते हैं, ट्रेडिंग ब्लॉक में। ओके, तो मेंबर कंट्रीज ऑफ अ ट्रेडिंग ब्लॉक रिमूव्स द ट्रेड बैरियर्स ऑफ द मेंबर, बट दे कैन इम्पोज द कॉमन बैरियर टू द नॉन मेंबर। जो मेरे मेंबर नहीं है को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दूंगी, मैं उनके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाऊंगी। तो हम इसको कहते हैं ट्रेडिंग ब्लॉक। ओके, वापस से मैं बता देती हूँ ट्रेडिंग ब्लॉक क्या है। ट्रेडिंग ब्लॉक एक टाइप क्या है, इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट, ठीक है, जहाँ पर हम एलिमिनेट करते हैं या रिड्यूस करते हैं जो भी रेस्ट्रिक्शंस हैं अपने खुद के पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स के साथ। बट अगर दूसरे कोई है तो हम उनको क्या करेंगे, हम उनसे बराबर से जो भी रेस्ट्रिक्शंस हैं वो बरकरार रखेंगे। ऑलराइट, आई होप ये टॉपिक जो था तुम लोगों को फीचर्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग वो समझ में आया हो। थैंक यू।